नमस्कार दर्शकों, मदन तिवारी, रेड अलर्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में आज हम आपके बीच हाजिर हैं और मामला है थाना करेली का, जहां ममता रेकवार की जो आत्महत्या है वो आज भी सवालों के घेरे में है। पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहा है उनका परिवार। हम लगातार देख रहे हैं उनके माता और पिता, मुन्नालाल रेकवार उसके पिता हैं बिटिया के, और वहीं माता, दोनों लगातार उन्होंने प्रयास किया है कि हमारी बिटिया जो है वो आत्महत्या नहीं कर सकती, उसकी हत्या हुई है। और हत्या किसने की है इसका नाम भी वो लगातार अपनी आवेदनों में, और उसके बाद वो पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी गई, आईजी के यहाँ भी गई, उसके बाद भी उनका दिल ना माना और ये मानने वो तैयार नहीं है कि मेरी बिटिया आत्महत्या कर सकती है। तो वो प्रदेश के मुखिया के पास तक गुहार लगाई। मतलब आप समझ सकती हैं कि एक गरीब परिवार के माता पिता जो है वो अपनी बिटिया को न्याय दिलाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय, सीएम हाउस भोपाल तक चक्कर लगाए हैं और वहाँ से भी उन्हें न्याय का पूरा भरोसा दिया गया। तो इस रिपोर्ट को आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हमारे मुकेश पटेल रिपोर्टर हैं और विस्तृत जानकारी देंगे कि आखिर माँ बाप क्यों इतना परेशान हैं, बिटिया की आत्महत्या को वो आत्महत्या मानने क्यों तैयार नहीं है, आखिर क्या वजह है। इन सब वजह को लेकर वो आपके सामने हत्या और आत्महत्या की जो गुत्थी है उसमें जो संदेह परिवारजन कर रहे हैं, उसमें पुलिस की क्या भूमिका है और आगे चल के पुलिस क्या कर सकती है, वास्तव में न्याय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, इसके बारे में वो आपको जानकारी देंगे। आज एक सनसनीखेज जो मामला है कि एक परिवार, एक माता और एक पिता ये मानने तैयार नहीं है कि हमारी बिटिया ने आत्महत्या की है, क्योंकि बिटिया एक नर्स थी। बिटिया की यदि हम तस्वीरें देखते हैं तो बिटिया एनसीसी में भी थी। बिटिया का जो मनोबल था और जो विश्वास था वो अडिग था, दृढ़ था, और बिटिया सब संघर्षों से जूझते हुए उसने अपना एक मुकाम हासिल किया था। जहाँ तक क्षेत्र की बात करें, लोगों से मिले, जब जहाँ वो कार्य करती तो वहाँ के लोगों से मिले तो सभी का ये कहना है कि बिटिया जो है बड़ी बलशाली, आत्मबलशाली थी, इसलिए वो आत्महत्या नहीं कर सकती। उसके जो माता पिता हैं वो भी ये मानने तैयार नहीं हैं कि मेरी बिटिया आत्महत्या कर सकती। कुछ प्रमाण भी ऐसे मिले हैं, जो फोटोज़ मिली हैं उनके पिता को पुलिस के द्वारा, जो वहाँ खींची गई फोटोज़ हैं उसमें पैर जो है वो मुड़े हुए हैं, पैर से खून निकल रहा है, मुंह जो है उसके लाल हैं। तो आखिर ये कैसे क्या आत्महत्या करने वाले के साथ ऐसा हो सकता है? ये बड़ा मामला है। कहीं ना कहीं ये गुत्थी है, ये उलझती चली जा रही है, सुलझने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस बार बार ये कह रही कि आत्महत्या है, आत्महत्या, आत्महत्या, लेकिन माँ का और बाप का जो दिल है ये मानने को तैयार नहीं है कि ये आत्महत्या है। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ये आत्महत्या है, वो भी किसके साथ, जिसका नाम वो ले रही हैं वो ये बता रही हैं कि इसका आना जाना था, इसका सामान यहाँ रहता था। पुलिस को उन्होंने राइटिंग में, लिखित में ये दिया है, लेकिन पुलिस उस ओर आगे कदम नहीं बढ़ा रही है। इस कारण कहीं ना कहीं माता पिता का पुलिस की जो व्यवस्था है, देशभक्ति, जनसेवा का जो भाव है, उससे विश्वास घटते चला जा रहा है। वो मीडिया के पास आए, मीडिया को एक एक बात बताई, तो हमारे रिपोर्टर मुकेश पटेल ने उनसे बात की और जानने का प्रयास किया कि वास्तव में घटनाक्रम है क्या। जो नरसिंहपुर के करेली से भोपाल तक मार कर सकता है, भोपाल में सीएम हाउस तक जा सकता है, आप सोचिए कि वो कैसे उसके जो बच्चे हैं या कैसे उनकी जो बिटिया है वो इतनी कमज़ोर होगी कि आत्महत्या कर ले। खैर, ये जांच का विषय है, लेकिन उसके बाद भी हम हमारे रिपोर्टर मुकेश पटेल से जानना चाहेंगे कि मुकेश, क्या माँ बाप की भावनाएं क्या थी, क्या उन्होंने आपसे बताया, क्या परिस्थितियां आपको नज़र आ रही हैं, और क्यों ये गुत्थी जो है आत्महत्या और हत्या की उलझते ही चली जा रही? सर, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि आपने सही कहा कि यदि माँ बाप नरसिंहपुर जैसे छोटे ज़िले से सीएम हाउस तक अपनी बात रखने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको इतना अपनी बेटी पे भरोसा था कि वो आत्महत्या नहीं कर सकती। हमने जब उस ममता रेकवार जो कि जिनकी मौत हुई है, जो लड़की थी, उनके माता पिता से बात की। उनके माता पिता बहुत ही परेशान है इस बात को लेकर कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती। इसके लिए सबसे पहले तो उन्होंने संबंधित थाने में इसकी शिकायत की, तो थाने से वो बड़े नाखुश हैं। नाखुश इसलिए है कि माता पिता का ये कहना है कि जिस प्रकार से जांच होना चाहिए वैसे हमारे मामले में जांच नहीं हो रही है, और वाकई में उन्होंने इसका प्रूफ भी दिया। उन्होंने जो फोटोग्राफ्स हमें दिखाए हैं और
उसमें साफ आप देख पाएंगे कि कैसे वो एक घुटनों के बल फांसी लगाई है। यदि कोई फांसी लगाता है तो ऊपर लटक के फांसी लगाएगा, पर जो फोटोग्राफ दिख रहे हैं वो फोटोज भी पुलिस ने ही उनको दिए हैं, तो उसमें वो घुटनों के बल फांसी लगी हुई है, पैर में चोट के निशान है, चेहरे पर चोट के निशान है। तो माँ बाप ये मानने को तैयार नहीं है कि इसने आत्महत्या की है। साथ ही पुलिस से जब वो इसकी जांच करने को कहते हैं तो पुलिस उल्टा उन्हीं पे दबाव बनाती है। तो कहीं ना कहीं वो करेली पुलिस से बहुत ही नाखुश है। मुकेश, क्या कहोगे 181 पे भी उनने कंप्लेंट की है, पुलिस लगातार उन पर प्रेशर बना रही है कि आप जो 181 की रिपोर्ट है उसको वापस लो, तो आखिर एक माँ बाप की भावनाओं को दबाने का प्रयास क्यों किया जा रहा है आखिर? जी ये तो सिर्फ पुलिस प्रयास कर रही है। पुलिस ने जितना इस मामले को दबाने का प्रयास किया, सोशल मीडिया पे उतना ही उठा। आज की तारीख में हम देखेंगे सोशल मीडिया पे जस्टिस फॉर ममता के लिए पोस्टें डालना चालू हो गई हैं। जैसा कि उनके माँ बाप को, जब उन्होंने लोगों को देखा कि इनके माँ बाप बहुत परेशान हो रहे हैं, तो जो ममता के क्लासमेट थे या जो साथी थे, उन्होंने देखा कि ममता को न्याय नहीं मिल रहा, तो आज से ही फेसबुक पे मैंने पूरा सर्च किया और जस्टिस फॉर ममता के नाम से पोस्टें वायरल होना शुरू हो गई हैं। वहीं माँ बाप ये चाह रहे हैं कि हमारी बेटी को जो आत्महत्या हुई है, आत्महत्या की गई है हमारी बेटी की, उसमें केवल वो न्याय मांग रहे हैं कि कैसे भी करके हमारी बेटी को न्याय मिले। इसके लिए वो, हम बात करें नरसिंहपुर से लेके सीएम हाउस या नरसिंहपुर के नेता विधायक सभी जगह को गए हैं, पर अभी तक उन्हें न्याय की कोई आस नजर नहीं आई है। क्या कहोगे आखिर क्या वजह हुई, जैसे रेड अलर्ट परिवार के पास जब बड़े विश्वास के साथ माता पिता आए और उन्होंने पूरे तथ्य आपके सामने मुकेश रखे, उस समय क्या आपको महसूस हुआ? क्योंकि वो जो घटनाक्रम था कहीं ना कहीं बड़ा दुखद है, क्योंकि माँ की आंख से आंसू निकलना, पिता के आंख से आंसू निकलना और उनका विश्वास डगमगाता दिखना देशभक्ति जनसेवा से, और मीडिया पर उन्होंने जो विश्वास जाहिर किया, रेड अलर्ट के हेडक्वार्टर पहुंच गए, बहुत बड़ी बात होती है। कोई पिता, कोई माता अपने बच्ची के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि माता पिता ये सोचते चलो हो गया तो हो गया, लेकिन नहीं, वो लगातार प्रयास में हैं और उन्होंने जहाँ से भी उनको जानकारी हो बड़े विश्वास और बड़े ये कहें कि उनके बड़ा भरोसा था कि मीडिया उनका साथ देगी, और उसी भरोसे के साथ वो आपके पास आए थे। तो क्या उनकी भावनाएं थी रेड अलर्ट के प्रति और पत्रकारिता के प्रति? जी बिल्कुल, जैसा कि उन्होंने फ़ोन पे पहले अपनी जो कहानी बताई थी हमें कि हमारी बेटी ने आत्महत्या नहीं की, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, तो ये क्या है, एक बेसिक चीज़ होती है। उस समय लगा फ़ोन पर कि यार अब आत्महत्या है, जांच रिपोर्ट जो आई हैं सारी आत्महत्या की आई हैं, पर जब वो हमारे सामने प्रूफ लेके आए, जो फोटोग्राफ्स पुलिस ने मौके पर खींचे थे वो उन्होंने दिखाए सामने, तो वाकई में फ़ोटोज़ में साफ दिख रहा है कि ये आत्महत्या नहीं हो सकती, वाकई में ये कहीं ना कहीं हत्या की ओर इशारा करती है। इसके लिए उन्होंने जो है कई बार हमारे एसपी साहब से ही मिलने का प्रयास किया, जब तात्कालीन एसपी थे गुरुकरण सिंह जी, पर जो ऑफिस में जो लोग थे उन्होंने शायद किसी वजह से मिलने नहीं दिया, या कभी ये आते थे तो साहब नहीं होते थे। इसके बाद कुछ ही दिन पहले जब फिर से साहब का ट्रांसफ़र हुआ, अजय सिंह जो नए एसपी आए, तो उनसे उनके ममता के माँ बाप ने मिला और एसपी साहब ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया कि हम आपके मामले में पूरा सहयोग करेंगे और जैसे भी हमसे जांच अधिक से अधिक अच्छे तरीके से बनेगी, हम इसके मामले की जांच करवाएंगे। मुकेश, क्या लगता है भावनाएं जो नज़र आ रही हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि जब मेरे पास आप जब लेके आए, जब मैंने उनके भाव देखे चेहरे पे, तो बड़ी ममतामयी मूरत हम माँ की कहें, और पिता का जो भाव था वो एक ये भाव था कि हमें न्याय चाहिए। आंखों में वो आंसू मैंने देखे हैं, वो दर्द मैंने देखा है, और उनको मैंने समझाने का प्रयास भी किया कि क्योंकि आपकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी कहीं और इंगित कर रही है, आत्महत्या की ओर इंगित करती है, वहीं पुलिस जो रिपोर्ट कर रही है वो भी मर्ग और आत्महत्या की ओर उसको इंगित कर रही है। तो इन परिस्थितियों में आप कैसे न्याय की अपेक्षा रखोगे? तो उनके आंखों में वास्तव में दर्द था और वो किसी हाल में मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी बिटिया ने आत्महत्या की है। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने और ये कही कि उनकी बेटी थी, बिटिया की शादी होने वाली थी, बहुत ही जल्दी उसके रिश्ता होने वाला था, वो रिश्ता भी वहाँ होने वाला था जहाँ बिटिया स्वयं चाह रही थी कि हमारी यहाँ शादी हो, वहीं उसकी शादी थी, होना थी, और इसी बीच में ये घटनाक्रम होता। उनका ये कहना है, जैसे मुकेश ने बताया कि एक पेटी थी जिसमें पूरा सामान, पैसे और प्लस जेवर सामान रखा हुआ था, और पेटी का ताला टूटा मिला और सामान उसमें से गायब मिला। और तो
क्या इस पे पुलिस ने कोई जांच नहीं की मुकेश? जी बिल्कुल सर। सबसे पहले तो ममता के बारे में बता दूं। ममता जो है नर्स की जॉब करती थी, वो जबलपुर में अप डाउन करती थी और रहती थी वो करेली में। तो जैसा कि पहले आपने बोला कि पुलिस की जांच पे संदेह, तो ये वाकई पुलिस की जांच पे संदेह हो रहा है। माँ बाप क्या, जो भी जिसने भी हमारी ये खबर देखी है उसने भी कहा कि यार ये आत्महत्या कैसे हो सकती है, क्योंकि चेहरे पर निशान, हाथ पैर पे चोट के निशान। दूसरा जो आपने अभी बात कही कि जेवर और पैसे, क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी कुछ ही दिन बाद और उसके पहले उसकी हत्या हो गई, तो पेटी में भी जो जेवरात रखे हुए थे वो भी नहीं है, उसमें जो नगद कैश रखा हुआ था वो भी नहीं है। ये हमें सब बताया है इनके माता पिता ने। साथ ही इनके माता पिता का कहना है कि जब उसकी पसंद से ही शादी हो रही थी, सारा कुछ अच्छा चल रहा था, तो वो आत्महत्या क्यों करेगी, क्योंकि ऐसी कोई विशेष परिस्थिति भी नहीं थी उसके साथ कि वो आत्महत्या करे। अब ऐसी स्थिति में सोशल मीडिया बहुत ही सक्रिय हो गया है इस मामले को लेकर और कहीं ना कहीं लोगों का जो गुस्सा है वो करेली पुलिस की तरफ ही दिख रहा है। उनके माँ बाप भी करेली पुलिस से काफ़ी हद तक परेशान हैं, तो इसके लिए वो आईजी तक इस लिखित आवेदन दिया उन्होंने, पर फिर भी आईजी को आवेदन देने के बाद भी आज दिनांक तक ऐसी कोई अभी जांच या ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है जिससे कि माँ बाप को एक संतुष्टि हो कि नहीं भाई हमारी बेटी के लिए फिर से न्याय के लिए हमें कोई आस दिख रही हो। तो अभी ऐसा कुछ नहीं, उनके माँ बाप आज भी जितने कल परेशान थे उतने ही आज परेशान हैं। क्या लगता है मुकेश, ऐसी सब परिस्थितियों में मीडिया चौथा स्तंभ देश का है, लगातार आवाज़ बुलंद करता है पीड़ित पक्ष का, और मुझे लगता है ये मौका है कि ऐसे लोगों का जो वास्तव में पीड़ित हैं इनका साथ देने की मीडिया को आवश्यकता है। और लगातार रेड अलर्ट परिवार हम देखते हैं सदैव पीड़ित पक्ष के साथ रहा है और हर बार न्याय दिलाने का प्रयास किया। तो हम आज भी ये प्रयास करेंगे कि एक पीड़ित जो माँ बाप हैं, क्योंकि बिटिया तो इस दुनिया में नहीं है, और उसके बाद भी न्याय की गुहार लगाता उसकी जो रूह है, और कहीं ना कहीं माँ बाप को जो अंदर से प्रेरणा प्राप्त हो रही है और वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक गरीब परिवार का, बहुत गरीब परिवार का जो माता पिता हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। एसपी के यहाँ जाना, कलेक्टर के यहाँ जाना, आईजी के यहाँ जाना, उसके बाद एक सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे बार बार बोली है कि मुख्यमंत्री तक पहुँच जाना, ये मुकेश अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इन सब बातों के बावजूद भी आज दिनांक तक कोई कार्रवाई ना होना या उस पर जाँच ना बैठना, या जाँच करने वाले आखिर कौन हैं, क्या वो ही जांच करेंगे जिन्होंने पहले रिपोर्टिंग की है, ये सब सवाल हैं। और मुझे लगता है ये आत्महत्या और हत्या की जो गुत्थी है वो उलझते ही चली जा रही है। बिटिया जो नर्स थी, बिटिया जो दूसरों को सेवाएं देती थी, नर्स का काम सेवा भाव का होता है, और मुझे लगता है उस सेवा भाव से बड़ी सहज और सरलता से जो जिस लड़के का नाम लिया जा रहा है, मैं नाम उपनिशी नहीं करना चाह रहा है कि उचित नहीं है, पुलिस की जांच प्रक्रिया में वो बात है। तो मैं आज भी कहना चाहता हूं और इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से मैं पुलिस से दरखास्त करता हूं एज ए मीडिया कि कम से कम उन माँ बाप की गुहार को सुने, जांच जारी करें, और मुझे लगता है कोई बहुत अच्छे सार्थक परिणाम मिलेंगे। मुकेश, अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या लगता है आपको, क्या उस पिता को, उस माता को न्याय मिल पाएगा या सिर्फ एक जो कागज़ है वो ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। ये प्रश्न वाकई में बड़ा चिंताजनक है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी जांच चल रही है ना कि कोई व्यक्ति सीएम हाउस चला जाए एक तरफ, दूसरी तरफ आईजी लेवल तक चला जाए, 181 पे कंप्लेंट कर दे, उसके बाद भी कोई कार्रवाई ना होना, तो यही दर्शाता है कि वो माँ बाप केवल भटकते रहेंगे। पर क्योंकि वो रेड अलर्ट न्यूज़ के पास बहुत ही भरोसे से आए थे, तो हमारा काम जो कि खबरें दिखाना है, तो हम भले ही पक्ष में दिखाएं, विपक्ष में दिखाएं, पुलिस के विपक्ष में दिखाएं, हम केवल ये चाहते हैं कि जो भी उसमें जांच हो, न्याय मिले। यदि उसने आत्महत्या की है तो वाकई में आत्महत्या पुनः जांच होके आत्महत्या उसको दर्शाई जाए, और यदि आत्महत्या नहीं है तो उनके माँ बाप को जांच के दौरान इतना संतुष्ट किया जाए कि ये आत्महत्या ही है। क्योंकि तस्वीरों में जिस तरह दिख रहा है कि चेहरे पर चोट, पैरों पर चोट के निशान, घुटनों के बल फांसी लगाना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल एक आत्महत्या की ओर ही इशारा करता है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से पूरा प्रयास करेंगे कि हम ममता को जो है, वो तो भले ही इस दुनिया में नहीं है, पर उनके माँ बाप जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको न्याय मिल सके। उनके न्याय के लिए हम कल भी खड़े थे और आगे भी भविष्य में जब तक उनको न्याय नहीं मिलता ये मुहिम हम जारी रखेंगे। चलिए, तो आप देख रहे थे हमारी ग्राउंड जीरो की आत्महत्या से हत्या के बीच उलझी पुलिस
संदेहों की कटघरे में लगातार पुलिस, और हम विश्वास दिलाते हैं कि यदि वास्तव में ये कहते हैं मौत जो होती है मगरे से बोलती है, यदि ये हत्या होगी तो हमें पूर्ण विश्वास है कि जैसे पाखंडी बाबा का जो पाखंड है वो निकल कर सामने आया है, ऐसे ही इस बिटिया की जो रूह है, उस बिटिया की जो आत्मा है, वो आत्मा ही इस बात की ओर प्रेरित कर रही है उनके माँ बाप को कि आप जंग लड़िए, हमें न्याय जरूर मिलेगा। मुझे विश्वास है कि, और ये देखने वाले मैं दर्शकों से भी निवेदन करता हूं और उन जिम्मेदारों से भी निवेदन करता हूं कि एक बिटिया की रूह भटक रही है, एक माँ बाप जो है वो तड़पते हुए दर भटक रहे हैं, उनके लिए आप भी खड़े होइए और प्रयास करिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि उनको न्याय मिल सके, और जो अपराधी है, जो अपराधी प्रवृत्ति का है, वो जो भी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होकर उसको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। तो लगातार हमारी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करते रहे हैं, आगे भी पेश करते रहेंगे। आप देखते रहिए रेड अलर्ट, आपका अपना न्यूज़ चैनल। और एक बात का और ध्यान रखिए कि हमने आपकी ही डिमांड पर, आपकी ही हमें जो प्रेम स्नेह मिल रहा है उसी विश्वास पर हमने अपना ऐप लॉन्च किया है। आप हमारे ऐप को ज़रूर अपने प्ले स्टोर पर डाउन करिए और देश विदेश धर्म क्रिकेट से लेकर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो घटना है, उन घटनाओं को आप हमारे रेड अलर्ट के ऐप डाउनलोड करके देखते रहिए। रेड अलर्ट परिवार सदैव आपके साथ है।